आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई दरार डाल दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 50 साल पुराना एक ऐतिहासिक समझौता टूट गया है। मामला इतना गंभीर है कि भारत सरकार ने बॉर्डर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। तो क्या है ये मामला, क्यों बढ़ा तनाव और कैसे बांग्लादेश में बढ़ती चीनी मौजूदगी भारत के लिए खतरा बन रही है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, इंडियन मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो फ़ौज है वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि एक जो समझौता है उसको तोड़ दिया गया है। वो कौन सा समझौता है जिसको तोड़ा गया है, वो आइए व्यूअर्स हम वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फिर मैं तो ये भी कहूँगा आप वीडियो देखिएगा कि पहले भाई आप जो इंडियन मुस्लिम हैं, मिनॉरिटी हैं, उनको सेव करें। पहले आप अपनी तरफ देखें, अपने गिरेबान में झांकें, किस तरह से जो हिंदुस्तान है वो वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बांग्लादेश का हक मारता रहा है, यानी जो बांग्लादेश का हक बनता था वो नहीं देता रहा। और भी बहुत कुछ जो समझौते हैं खुद इंडिया ने पहले तोड़े हैं, ना कि बांग्लादेश ने तोड़े हैं। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। 3 2 1 एंड क्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई दरार डाल दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 50 साल पुराना एक ऐतिहासिक समझौता टूट गया है। मामला इतना गंभीर है कि भारत सरकार ने बॉर्डर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। तो क्या है ये मामला, क्यों बढ़ा तनाव और कैसे बांग्लादेश में बढ़ती चीनी मौजूदगी भारत के लिए खतरा बन रही है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश बॉर्डर से 150 गज के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। इसका मकसद था बॉर्डर पर शांति बनाए रखना और दोनों देशों के नागरिकों के हितों की रक्षा करना। लेकिन अब बांग्लादेश की वर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस समझौते को तोड़ते हुए त्रिपुरा सीमा से लगे मोहरी नदी के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 50 गज की दूरी पर एक बड़ा डैम बना दिया है। इस डैम की वजह से त्रिपुरा के बेलोनिया सब डिवीजन के 3 गांव उत्तर बेलोनिया, बलामुख और ईशान चंद्रनगर के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस डैम की वजह से बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। गांव वालों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाई है। त्रिपुरा पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी किरण खुद मौके का मुआयना करने पहुंचने वाले हैं। त्रिपुरा के विधायक दीपांकर सेन ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और बताया कि बांग्लादेश ने कालिकापुर इलाके में 8 से 9 फीट ऊंचा बांध बना लिया है। बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने गांवों को भारत की तरफ से आने वाले बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ये डैम बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी देश 50 साल पुराने समझौते को तोड़कर ऐसा कर सकता है? दरअसल भारत सरकार इस कदम को सीधा सीधा एग्रीमेंट का उल्लंघन मान रही है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की है और विदेश मंत्रालय बांग्लादेश से औपचारिक बातचीत करने की तैयारी में है। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खतरा है चीन। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था और खबरें आ रही हैं कि चीन अब बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। मालदीव और श्रीलंका में भारत से मात खाने के बाद अब चीन ने अपना रुख बांग्लादेश की तरफ कर लिया है।
मालदीव में मोइजू के जरिए चीन ने भारत विरोधी चाल चली, लेकिन वहां झुकना पड़ा। श्रीलंका में दिवालिया हालात में भारत ने मदद की और चीन पीछे हट गया। अब वही खेल बांग्लादेश में खेला जा रहा है। अगर भारत ने वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो ये पूर्वोत्तर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक दी थी। अब जरूरत है इससे भी बड़े कदम की। भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला, बॉर्डर एरिया का एक्सपेंशन, जिस तरह से भारत का चिकन नेक इलाका है उसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से मजबूत करना। दूसरी, राजनयिक दबाव और सख्ती, बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना। भारत ने जिस तरह से मालदीव और श्रीलंका में चीन को घेरा, अब वही रणनीति बांग्लादेश में भी अपनाने का समय आ गया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार ने जिस तरह से एक 50 साल पुराने समझौते को तोड़कर यह कदम उठाया है, उसने दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला दी है। ये मुद्दा सिर्फ सीमा विवाद का नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों का है। भारत सरकार अब सख्ती से कदम उठाने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बातचीत करनी चाहिए या सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? ले दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है कि कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई करेगा बांग्लादेश के साथ। वे करके देख लो, बांग्लादेश ने कौन सा चूड़ियां पहनी हुई हैं आगे से जो चुप करके बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो खिलाफ वर्जी आप करते हैं, इंडियन करते हैं, समझौता आप तोड़ते हैं। 1971 से लेकर अब तक जितने समझौते इंडिया ने तोड़े हैं किसी ने नहीं तोड़े। बॉर्डर किलिंग आप करते हो और वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जब दिल करता है पानी रोक लेते हो, जब दिल करता है पद्मा ये नदी का पानी छोड़ देते हो, जिसको गंगा भी कहते हैं हिंदुस्तान में। यानी ज़्यादा दादागिरी तो इंडिया करता रहा है, जो दिल करता रहा इंडिया करता रहा, अपने फ़ायदे लेता रहा है और बांग्लादेश से फ़ायदे लेता रहा है इंडिया खुद। लेकिन समझौते आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, फिर ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं हम अब इनके ऊपर मतलब एक्शन प्लान बना रहा है हिंदुस्तान। भाई कौन सा एक्शन प्लान? बांग्लादेश क्या इतना ही लावारिस है? बांग्लादेश के पास क्या कुछ नहीं है, फौज नहीं है? और भाई मैं 17 करोड़ बांग्लादेशियों को सबको सोल्जर समझता हूँ, और ये इंडिया ये बड़ी तारीखी गलती करेगा। पहले भाई आप अपने मुल्क में तो देख लो, दंगे फसाद हो रहे हैं। आज पहलगाम में, वो कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। 14 बंदों को मार दिया गया। पहले उधर तो अपने आप को तो देख लो, अपने मुल्क को तो संभाल लो पहले। आप बात कर रहे हो आप बांग्लादेश की। और मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में और मुसलमानों को किस तरह से मिनॉरिटी को दीवार से लगाया जा रहा है। पहले भाई अपने घर में झांको, फिर किसी के खिलाफ इस तरह बात करें। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।